अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 13 के साथ। तो जो मीडियम साइज़्ड वेन्स होती हैं, वो मोस्टली नेम्स होती हैं, जैसे कि मीडियम साइज़्ड आर्टरीज़ नेम्ड होती हैं। इनका डायमीटर 1 टू 10 मिलीमीटर के बीच में होता है। इनके ट्यूनिका इंटीमा में एंडोथेलियम होता है और सब एंडोथेलियल लेयर होती है, जिसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इनका जो वो होता है इंटरनल इलास्टिक लेमिना, वो मोस्टली जो होता है एक डिस्टिंग्विशेबल नज़र आता होता है। और जो मीडिया होता है इसका, उसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं और कोलेजन फाइबर्स होते हैं। लेकिन इसके जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो बहुत लूजली अरेंज्ड होते हैं और उनके बीच में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो एडवेंटिशिया होता है वो थिक होता है और इसमें मोस्टली बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स रन करते होते हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि जो ग्रेट सफिनस वेन है जो कि लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है, वो भी मीडियम साइज्ड वेन है, ठीक है। और वो मोस्टली हम ग्राफ्ट्स वगैरह के तौर पे भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, ठीक। अच्छा, अब लार्ज वेन्स जो हैं, लार्ज वेन्स मोस्टली सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा है और पल्मोनरी पोर्टरी इंटरनल जगह एजाइगस कॉमन इलिक एंड रीनल वेन्स है। ये लार्ज वेन्स है और बस इन यही कुछ गिने चुने हैं, ठीक है। इनका जो डायमीटर है वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है और इनका जो इंटिमा होता है उसमें यही एंडोथेलियम होता है, वेल डेवलप्ड एंडोथेलियल सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और इसमें एक थिन इंटरनल इलास्टिक लैमिना प्रेजेंट होता है, ठीक। और जो मीडिया है उसमें ये स्मूथ मसल फाइबर सर्कुलर अरेंज होता है और जो एडवेंटिशिया होता है वो थिकेस्ट होता है अमंग ऑल द 3 कोट्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वॉल्व्स की बात कर रहे थे हम। मैंने पहले ही बताया कि वेन्स में वॉल्व्स होती हैं क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी लेकर जाती है हमारे पास ब्लड को, ठीक। मतलब लोअर लिम्ब से लेकर जाना होता है इस तरह। तो मीडियम साइज और लार्ज वेन्स में वॉल्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि मतलब एक फ्लैप सा होता है, जिनका सेंट्रल कोर जो होता है कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से बना होता है और दोनों तरफ पे एंडोथेलियम से वो बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है हार्ट, जो कि कार्डियक टिश्यू हम बोल सकते हैं कि उससे बना होता है, ठीक है। इसमें और भी खैर कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हार्ट को भी हम एक ग्रेट वेसल कंसिडर कर सकते हैं जिसका एक वाइड ल्यूमन होता है। इसके 4 चैम्बर्स हम कहते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। और इसकी जो लेयर्स होती हैं जैसे मीडिया, इंटिमा मीडिया और एडवेंटिशिया, तो वैसे इस तरह के इसके एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम होता है, ठीक है। तो जो एंडोकार्डियम होता है उसमें ये एंडोथेलियम प्रेजेंट होता है, एंडोथेलियल सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसमें होता है सब एंडोकार्डियल एक लेयर भी होती है और वो क्या करती है, इस लेयर में हमारे पास वेन्स, नर्व्स, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये कनेक्ट करती है एंडोकार्डियम को मायोकार्डियम के साथ। मायोकार्डियम में जो होते हैं कार्डियक मसल सेल्स होते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं जो कि इलॉन्गेटेड और ब्रांचिंग होते हैं। उनका स्ट्रक्चर हम मसल वाले चैप्टर में, मसल जो भी था उसमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इनका सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और फिर ये कि जो उनकी जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, उनकी अरेंजमेंट बताई गई है कि एट्रिया में ऐसा होता है कि एट्रिया के अलग और फिर बीच में हमारे पास ऐसे कोलेजन होता है और नीचे फिर हमारे पास मसल्स होते हैं वेंट्रिकल्स के। तो एट्रिया की जो मस्कुलेचर होता है वो भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है और मतलब 2 लेयर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। एक ऐसे ट्रांसवर्स और ऑब्लिक ट्रैवल करता है, दूसरा जो आउटर लेयर होती है मायोकार्डियम की, वो जो होती है वो उसके 90 डिग्री पे रन करती है। और वेंट्रिकल्स में भी सेम ऐसा होता है कि नीचे जो जितना मस्कुलेचर होता है वो अराइज करता है फ्रॉम द डेंस कोलेजन फाइब्रस रिंग्स, जिनको हम एनुलाई फाइब्रोसाई बोलते हैं, ठीक है, या एनुलस फाइब्रोसिस एक अगर हम बोलें, ठीक। तो उससे क्या होता है कि 2 लेयर्स आती हैं। तो जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो स्पाइरली अरेंज्ड होती है, ठीक है, और जो डीपर लेयर होती है वो सर्कुलर अरेंजमेंट होती है। अच्छा, फिर आ जाता है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो है ये दिस इज़ एक्चुअली द विज़रल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के लाइक आउटर कवरिंग जो हार्ट के ऊपर होती है ना, उसकी जो विज़रल एक पैराइटल लेयर होती है, एक विज़रल है, तो विज़रल लेयर को हम एपिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। और इट इज़ लाइन्ड एक्सटर्नली बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको हम मेसोथेलियम बोलते हैं। अच्छा, और इसमें ये है कि द एपिकार्डियम इज़ अटैच्ड टू मायोकार्डियम बाय सब एपिकार्डियल लेयर। तो इसका और मायोकार्डियम के बीच में होती है सब एपिकार्डियल लेयर होती है ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड फैट्स, ठीक। अच्छा, अब देखिए जो कार्डियक स्केलेटन है वो कैसे बना हुआ है। ये ऐसा है कि एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। अगर हम पेज पे बनाएं तो अगर ये एट्रिया है, ठीक है, एट्रिया और ये वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये सारा ऐसे रिंग्स की फॉर्म में, अगर हम ऊपर से देखें तो ये रिंग्स होती हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है।
तो इसके ये जो स्केलेटन बना होता है ना, वो 3 मेन कंपोनेंट से बने होते हैं। 2 एन्युलर फाइब्रोसाई से, मतलब एक जो रिंग होगी वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स के ऊपर होती है, और एक जो होती है वो पल्मोनरी और एओर्टिक ट्रंक के ऊपर होती है, ये बनाती है। अच्छा, इसके अलावा स्केलेटन में आ जाता है सेप्टम मेम्ब्रेनिशियम आ जाता है। कैसा होता है कि जो 2 इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल होती है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो मेम्ब्रेन होता है, इसको हम सेप्टम मेम्ब्रेनिशियम बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास ट्राइगोना फाइब्रोसा, जो कि एनुलर फाइब्रोसिस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर ये ऊपर से हम देखें, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा वाला है, और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर जो है उनको जो आपस में कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं ट्राइगोना फाइब्रोसा, ठीक है। अच्छा, और उससे फिर ऊपर जो मस्कुलेचर होता है वो एट्रिया बनाता है, और नीचे जो होता है वो वेंट्रिकल्स बनाते हैं। तो इनके बीच में ये जो बिल्कुल बीच में जो जितना ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू से जो ये बने होते हैं, जो स्केलेटन बना होता है, तो वो बिल्कुल एक नॉन कंडक्टिंग होता है, एक बैरियर होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में, कि वो बिल्कुल अलग-अलग इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। अच्छा, फिर इनमें जो इम्पल्स ट्रैवल करती है ना, उसका एक अपना सिस्टम है, कंडक्टिव इम्पल्स जनरेटिंग एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। जो ऐसे नोड है साइनो एट्रियल नोड, वो एक पेसमेकर ऑफ द हार्ट के तौर पे काम करता है, और वो प्रेजेंट होता है लेटरल टू द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कैवा टू द एट्रियम। वहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है, फिर वो ट्रैवल करती है थ्रू द एट्रियल वॉल, और फिर एवी नोड पे आती है। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है वो मीडियल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम पे प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और वहाँ से फिर ये कंडक्ट करता है टू द बंडल ऑफ हिस। अच्छा, जब नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं बंडल ऑफ हिस में आती हैं, जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी बोलते हैं, तो उसके बाद वो जाती है लेफ़्ट और राइट की तरफ, राइट बंडल ब्रांच में और एक लेफ़्ट बंडल ब्रांच में, ठीक है। और आगे जाती है ये परकेंजी फाइबर्स में। अच्छा, अब ये जो ऐसे नोड है और एवी नोड है, ये क्या है? ये असल में बने होते हैं स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर से, ठीक है, जो कि ऑर्डिनरी कार्डियक मसल फाइबर से थिन होते हैं। दूसरे कि इसके वो इंटरकलेटेड डिस्क और ये सारी चीज़ें भी नहीं होती है। इसके जो होते हैं इनमें लाइक इसमें वो स्ट्राइटेड पैटर्न वो सारा नहीं होता, बस इनमें क्या होता है कि कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं, कुछ अबंडेंट ब्लड वेसल्स होते हैं, और नर्व फाइबर्स होती हैं, ठीक है। और एवी नोड का भी सिमिलर स्ट्रक्चर। अच्छा, परकिंजी फाइबर्स भी जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं देन द नॉर्मल कार्डियोमायोसाइट्स के। उसमें जो होते हैं फ्यूअर मायोफाइब्रिल्स होते हैं, और इसमें रिच माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इनका जो प्लाज्मा लेमा होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, उस पर सोडियम चैनल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन्हें इम्पल्स जो होती है उसको कंडक्ट करना होता है रैपिडली। इसके बाद आ जाता है एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये जिस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से वो लाइंड हुए होते हैं, इसको एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ सारे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं अडहेरिंग और ऑक्लूडिंग जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये कि एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं वो अपने बीनीथ एक उनके एक प्रेजेंट होती है थिक ग्लाइकोकैलिक्स कोट है, जिसमें एक मेशवर्क होता है प्रोटीओग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स का। और जो सामान जो होता है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्लाज्मा या जो एंडोथेलियम खुद सिक्रीट करता है, वो भी इस मेशवर्क में आके इंटीग्रेट हो जाते हैं। अच्छा, फंक्शंस जो हैं इसके वो एक जनरल नेचर के भी हैं, लेकिन अगर कुछ लोकेशंस के लिए स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे अगर लंग्स में जो कैपिलरीज हैं वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो हैं वो भी उसकी भी सिक्रीशन करती होती है, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक रीजन्स में इनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, लेकिन इन जनरल क्या होता है कि एंडोथेलियम जो होता है वो एक सिलेक्टिव परमेबिलिटी मेम्ब्रेन जो है उसके तौर पे एक्ट करता है। मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है टू एंड फ्रो मोड्स, और कुछ को रोकता होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो वाटर या स्मॉल मॉलिक्यूल्स और सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं ट्रांससाइटोसिस के थ्रू, या कोई और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अमाइनो एसिड्स वगैरह, ग्लूकोज, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। कुछ जो गैसेस होती हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी कर सकती होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी एमएचसी कॉम्प्लेक्सेस या ट्रांसफेरिन जो है वो इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में क्या होता है कि पोर्स होते हैं, तो उसमें भी फिर लार्जर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन बैरियर के बाद ये क्या कर सकता है कि मेंटेनेंस ऑफ स्मूथ एंटीकोगुलेंट एंड एंटी थ्रोम्बोटिक सरफेस। क्या करता है कि ये बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। तो कैसे कि एक एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये सीक्रेट करता है एंटी थ्रोम्बोटिक भी, ताकि ब्लड इसमें स्मूथली लेमिनर फ्लो कर सके, ठीक है। जैसे कि एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स कौन से हैं? थ्रोम्बो थ्रोम्बो थ्रोम्बोड्यूलिन है, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। और एंटी थ्रोम्बोटिक कौन से हैं? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है, एंटी थ्रोम्बिन 3 और हेपेरिन है,
ठीक, अच्छा अगर कोई इंजरी होती है तो फिर क्या होता है एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर्स भी रिलीज़ करते हैं, जैसे कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर हो गया, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर भी हो गया। ठीक है, और फिर अगर कोई इंजरी होती है तो फिर वहाँ पे ये प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन होती है, ब्लड लॉस को ये रोकता होता है। अच्छा, फोर्थ फंक्शन ये है कि एंडोथेलियम जो होता है वो रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो एंड टिश्यू परफ्यूजन को। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से अगर इसने वेज़ो डायलेट करना हो या वेज़ो कंस्ट्रिक्ट करना हो, तो जो वेज़ो कंस्ट्रिक्टर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे जो सीक्रेट होते हैं वो है एंडोथेलियंस फैमिली, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो भी, ठीक। अच्छा, दूसरा ये वेज़ोकंस्ट्रिक्टर्स है, और जो वो है हमारे पास, और इसी का रोल भी यहाँ पे लिख लिया गया है कि एंजियोटेंसिन 1 को वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जो कि वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है। जो वेज़ोडायलेटर्स ये प्रोड्यूस करता है एंडोथेलियम वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, या प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है, और ये प्रोस्टासाइक्लिन क्या है, व्हिच इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन दैट सर्व्स एज़ एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट एंड अ वेज़ोडायलेटर टू, ठीक। ऐसे फिर जो एंडोथेलियम है वो इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्सेज़ भी रेगुलेट करता है। कैसे क्या वो सीक्रेट करता है इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड 8, और दीज इंटरथीलियल सेल्स जो होते हैं वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स भी, कैम्स जो होते हैं, सेलेक्टिन एडेरेंस, ये सारी चीज़ें भी सीक्रेट करते हैं, ठीक है। फिर जो ल्यूकोसाइट माइग्रेट करते हैं उनके साथ अटैच करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएट होता है अगेंस्ट एन एंटीजन। और इसके अलावा क्या है कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स भी करते हैं, जैसे एलडीएल हो गए, वीएलडीएल हो गए, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं इंटू ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स थ्रू एंजाइम्स, कौन से, लिपोप्रोटीन, लाइपेज और सारे, ठीक है। और ये क्या है, ये मोस्टली इन द कैपिलरीज ऑफ द एडिपोज टिश्यू, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स में होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एंडोथेलियल सेल्स ये काम भी करते हैं कि वो प्रोटीन्स और दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी सिक्रीट करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियम को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। और कैसे ये कोलेजन टाइप 4 एंड वेरियस टाइप ऑफ लैमिनिन के थ्रू करते हैं। इसके बाद आ जाता है लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम, जो कि इन ट्रू सेंस सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि ये एक वन वे फ्लो होती है। कैसे कि अगर एक आर्टीरियल एंड पे जो होती हैं हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू सब्सटेंसेस या मटेरियल जो है वो बाहर जाती है, तो उतना सारा जो मटेरियल है या जो फ्लूइड है वो सारा वापस वीनस साइड पे नहीं आता होता है। तो वो सारा जो रह जाता है वहाँ पे जो फ्लूइड होता है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है सरप्लस जो एक्स्ट्रा है, वो लिम्फ बना के लाइक वो लिम्फ बनता है और वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो होता है वापस ट्रैवल करते हैं, ठीक है। रास्ते में हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक डक्ट्स भी आते हैं और लिम्फ नोड्स भी आते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स का फंक्शन है कि लाइक जो अनवांटेड पार्टिकुलेट मैटर है उनको वहाँ पे हटाता है, ठीक है। और इस तरह जो होता है लिम्फ जो होता है वो ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द हार्ट। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक डक्ट्स। तो जो लिम्फ कैपिलरीज हैं इनका ये होता है, ये बिल्कुल डेलिकेट एंडोथेलियम ट्यूब्स होती हैं, लेकिन ये ऐसा होता है कि ये ब्लाइंड एंडेड वेसल्स होती है, ये इसका सिर्फ एक एंड होता है। क्या होता है कि जब इसमें हमारे पास जो इंटरस्टिशियल सरप्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं वो फ्लो करता होता है, इसमें लार्ज पार्टिकुलेट मैटर और प्रोटीन्स तक को इसमें फ्लो कर सकते हैं। तो इसकी ऐसी क्या खासियत है कि जिसकी वजह से इसमें इतने मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें ऐसा है कि इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटरप्टेड होता है, इनकम्प्लीट होता है, और दूसरा इसमें इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स होते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कि फ्लैप्स हैं, ठीक है। दूसरा इसमें एंकरिंग फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन जो फ्लैप्स हैं, ये वेल्वुलर फ्लैप्स, इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स, इनको ये पेटेंट रखते हैं कि इसमें से फिर लिम्फ फ्लो कर सके, ठीक है। अच्छा, जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं ना वो हमारे पास वेन्स की तरह ही स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। और इनकी भी वही इंटीमा, मीडिया और एडेंटिशिया होता है, थोड़ी सी डिफरेंसेस होती हैं, बस इतना कि ट्यूनिका इंटीमा में एंडोथेलियम है, उसके बीनीथ डेलिकेट इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स हैं, और जो मीडिया है उसमें सर्कुलर रनिंग स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, और इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें, और जो एडवेंटिशिया है वो थिकेस्ट कोट है, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल रनिंग कोलेजनस एंड इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं विद फ्यू स्मूथ मसल्स है। और जो लिम्फेटिक डक्ट्स हैं इसमें थोरैसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट आ जाते हैं, ठीक है। और इनका भी क्या होता है कि इसमें इंटिमा जो है उसमें एंडोथेलियम होता है, सब एंडोथेलियल लेयर ऑफ डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इंटरनल इलास्टिक लेमिना डिस्टिंग्विशेबल होता है। मीडिया जो होता है इसकी थिकेस्ट कोट मीडिया, जिसमें स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल भी, ठीक है। और मसल बंडल्स के बीच में अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू भी, कोलेजन फाइबर्स जो बनाता है वो भी होता है। और एडवेंटिशिया जो होता है वो पूर्ली डिफाइंड होता है इसका, और इसमें फ्यू स्मूथ मसल सेल्स भी होते हैं। और कहते हैं कि लाइक वेन्स, लिम्फेटिक डक्ट्स और वेसल्स में भी वॉल्स होती हैं ताकि वो बैक फ्लो ऑफ लिम्फ को रोक सके। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।